दादा जी, आप कह रहे हैं कि आप चश्मदीद गवाह हैं, तो क्या आप उस वक्त लखीमपुर में मौजूद थे जब यह घटना हुई है? हाँ, हम लखीमपुर में थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले 2022 में इनको जनता सबक सिखा देगी। आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपने हर चीज को देखी, रास्ते बंद कर दिए गए, पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा, और एक सरकारी नौकरी देंगे, 45 लाख देंगे। कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये सर्वे एक छलावा। हाँ जी, आप लोगों के हाथ में काले झंडे। हाँ जी, वो हम जब भाग के निकले हैं तो पीछे तेजिंदर विर्क था। कि मेरे भाइयों देख लो, जैसे किसान आज कुचला जा रहा है, आने वाले टाइम में तुम भी कुचले जाओगे। मिलने दे रहे, क्या कोई डर है सरकार को या क्या है? मैडम, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सरकार क्यों नहीं मिलने दे रही। दिख रही है, 2 गाड़ियाँ जो है वो जलाई गई हैं, वो कहा गया है कि किसानों ने गाड़ियाँ जलाई हैं। नहीं, वो आक्रोश में अपने आप आगे लगी, अपने आप लगी है, किसी ने नहीं जलाई। सबूत दिखाएगा, उस पर मुकदमा जारी होगा, जो सबूत दिखाएगा वो सबूत मिटाए जाएंगे। तो बात है भी, उसको सजा नहीं देना चाहते, उसको बचाना चाहते हैं भी, उसको जैसे कहते हैं ना भी बहुत अच्छा काम किया, उसको तो यही चाहिए मोदी सरकार को। वो ये चाह रहे हैं कि अभी किसान को कैसे भी लॉलीपॉप दे के और इनको बंद कर दिया जाए इनका मुंह। हमारी 1 हफ्ते की बात है कि अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती तो ये बचाने की सोच रहे, ये बचाने की, उसका अजय मिश्रा बचाने की चाह रहा, लेकिन ये खुद फंस गया। इनका आप इतिहास उठा के देखे ना, ये क्या थे पहले। इन्होंने 8 दिन पहले एक घोषणा की थी कि मैं किसानों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेंगे, और इन्होंने वो काम कर दिया अपना। इन्होंने इंसानियत को कुचल दिया, माइनॉरिटी को ये समझते हैं कि पैरों की धूल। इन्होंने हमेशा माइनॉरिटी किसान को दबाया है। इन्होंने अंबानी, अडानी जैसे लोगों के वे हर स्पेल बना लिए, ताकि इनको पता था कि किसानों के हमें ज़मीन हड़पनी है, किसानों का अधिकार हड़पना है। इन्होंने क्या किया, हमारे से 20 रुपये का गेहूँ 20 रुपये किलो का लेके और 50 रुपये किलो का हम ही बेचने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी थैली भी बना ली है जियो के नाम से, जो आने वाले टाइम में ये हमारे से पूरा अनाज भंडार लेके और 50 रुपये किलो का हम ही देंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो अनशिक्षित हैं, हम शिक्षित में कम हैं, हमारी जो पढ़े लिखों की संख्या कम है। ये सुरन जाति की सरकार है, ये मजदूर गरीबों की सरकार नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले 2022 में इनको जनता सबक सिखा देगी, क्योंकि जनता सताई हुई है। मैं समझता हूँ कि जब पीड़ित परिवार से मिलने को मना कर रहे हैं ये, तो फिर कहाँ जाएंगे हम पार्टी मनाने? क्यों नहीं मिलने दे रहे, क्या कोई डर है सरकार को या क्या है? मैडम, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सरकार क्यों नहीं मिलने दे रही। मैं समझता हूँ ये सरकार जो है, इनको पता है कि ये आएंगे 7 माना और ये पीड़ित के पक्ष की बात करेंगे और ये पीड़ित को हक दिलाना चाहेंगे, तो इसलिए मिलने नहीं दे रही। क्योंकि अगर कोई भी नेता जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो जाके पीड़ित परिवार की मदद करने की बात करेगा। इन्होंने घोषणा करी मैडम कि 45 लाख देंगे और एक सरकारी नौकरी 45 लाख देंगे। कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये सर्वे एक छलावा है। क्योंकि ये संविदा पे रखेंगे। सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी परमानेंट सरकार का आदमी, लेकिन नहीं, ये संविदा पे रखेंगे। आज ये रख लेंगे और 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ये उसको हटा देंगे। अभी तक कितने हादसे हुए, मुझे हमने सरकारी नौकरी दे दी, 10 लाख दे दिए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं किसी को सरकारी नौकरी पर रखा है? नहीं रखा। सिर्फ बहकावा है, ये छलावा है। और अब कोई भी किसान, मजदूर, मुस्लिम कम्युनिटी भी सब साथ में है, एकजुट होकर इनको बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा दादा जी, आप कह रहे हैं कि आप चश्मदीद गवाह हैं, तो क्या आप उस वक्त लखीमपुर में मौजूद थे जब यह घटना हुई है? हाँ, हम लखीमपुर में थे, हम थोड़ी दूर थे। अच्छा। तो हम भाग के मतलब ऐसे आगे इधर को निकले हैं, पीछे से उसकी गाड़ी आ गई है। वीडियो देख रहे थे, वीडियो में हमने साफ साफ देखा, 45 सेकंड की वीडियो थी, जिसमें सारे सबूत जो थे वो साफ साफ जाहिर कर दे कि आखिरकार लखीमपुर में हुआ क्या। हाँ जी, आप लोगों के हाथ में काले झंडे। हाँ जी, वो हम जब भाग के निकले हैं तो पीछे तेजिंदर विर्क था। हाँ, तो कुछ 2 लोग और 4 लोग तो ख़त्म ही हो गए। तो ये जब वहाँ से मतलब निकले हैं तो चारों को कुचर के, कितने 4 2 6 को कुचर के निकले हैं। उससे बाद जो है ये मतलब भाग के निकलने लगे हैं बाद में उतर के। अच्छा, वो जो अजय मिश्रा है उन्होंने ये चीज कही कि गाड़ी में उनका बेटा नहीं था। वहीं किसानों का कहना है कि गाड़ी में जो था उनका बेटा आशीष मिश्रा भी मौजूद था। हाँ जी, हाँ जी, साफ नजर आ रहा है। हाँ, वीडियो में साफ नजर आ रहा है, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। वो ये चाह रहे हैं कि अभी किसान को कैसे भी लॉलीपॉप दे के और इनको बंद कर दिया जाए इनका मुंह। आने वाले टाइम में वहाँ किसी को भी दिखा देंगे कि ये तो उसका गार्ड था या उसका ड्राइवर था, क्योंकि ये अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। इनका एक पुराना हिस्ट्री सीटर रिकॉर्ड रहा है और इन्होंने हमेशा गरीबों को कुचला है। मैडम, आने वाले टाइम में इनको सब पता लग जाएगा। हमारे
किसान भाइयों के साथ। करनाल में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अम्बाला में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एमपी की गाड़ी थी, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, ऊपर से गाड़ी निकल गई। ऐसा होता है मैडम, जब इनके बिगड़ी हुई औलाद गाड़ी चलाती हैं और सामने अगर कोई किसान खड़ा तो ये किसान के नाम से पहले से ही इतने भयभीत रहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको कुचल के आगे चलाया जाए। ये अपने माँ बाप से पूछते हैं कि जी क्या करूं, यहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर ये पता लगता है वो बाप बोल देता कि खींच दो गाड़ी को, चला दो, कुचल दो। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरीके से किसान कुचला जाएगा तो और लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि मेरे भाइयों देख लो, जैसे किसान आज कुचला जा रहा है, आने वाले टाइम में तुम भी कुचले जाओगे, इसलिए किसान के साथ खड़े हो जाओ। दादा जी, आप जैसे ही बुजुर्ग थे, वहाँ पर कितने बुजुर्ग थे और जो बुजुर्ग थे जिन पर गाड़ी चलाई गई है वो आपकी ही उम्र के थे, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपने हर चीज को देखी, रास्ते बंद कर दिए गए, पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा दी गई, किसी को जाने की अनुमति वहाँ पर नहीं दी। हमारी उम्र का आदमी एक था, दूसरे जवान थे। हाँ, 20 साल 18 साल के उम्र के जो लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे। एक तो 12 साल का था, तो ऐसे मतलब छोटी उम्र के थे और ज़्यादा उम्र के नहीं, ऐसे लौंडे के वो जैसे ऐसे थे। तो जो दूसरे हैं वो निकले भाग के, और मतलब ये जो गाड़ी के ऊपर था ये भाग के निकले हैं, जो दूसरे कुचले गए हैं उनको मतलब कुचल के तो वो निकल गए हैं। हाँ भाई, इतना जो है, और पीछे बहुत आदमी भागा है, भागे हैं तो निकल। गाड़ी जलाई जो थी, गाड़ी किसानों ने जलाई? नहीं, आगे बस थी ना, बस की वजह से बस आगे से रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, तो बस की वजह से गाड़ियाँ जली हुई दिख रही है, 2 गाड़ियाँ जो है वो जलाई गई हैं। वो कहा गया है कि किसानों ने गाड़ियाँ जलाई हैं। नहीं, वो अपने आप आगे लगी, अपने आप लगी है, किसी ने नहीं जलाई। किसी ने नहीं, वो किसी ने नहीं जलाई, वो तो अपने आप आगे लग गई हो। जो जब पलटी है गाड़ी तब आग लगी। हाँ, जब पलटी है तब वो आगे लगी है, किसी ने आगे नहीं लगाई, ना किसी ने पीटा है। गाड़ी में बैटरी होती है और गाड़ी में डीजल भी होता है, बैटरी से चिंगारी निकली है, बल्ब जब पलटेगी टूटेगी तो वो अपने आप आग तो लग ही सकती है, कुछ लगती है। हाँ जी, वही कभी जैसे ये तो गाड़ी है, जब फ्लाइट भी लैंड करती है, जमीन में आती है तो पेट्रोल जहाँ होता है वहाँ आग स्वाभाविक है, चिंगारी उठेगी, चिंगारी उठेगी तो आग स्वाभाविक लगेगी। उसमें तो किसानों को भले ही ये बदनाम करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप भी वहीं पे ही मौजूद थे क्या? नहीं, हम वहीं पे नहीं। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, अभी जो भी बीजेपी कर रही है, मतलब कि पहले लखीमपुर खीरी में हुआ, अभी मतलब अम्बाला में हुआ, तो वो अभी सरकार जो कर रहे हैं, जैसे सभी एमपी को बचा रहे हैं, उनके बेटे को आप बोल रहे हो भी उसको कार्रवाई। अब बात यह है भी जोगी सरकार, जो मोदी सरकार है, उसको सपोर्ट करेगी जो भी ऐसा काम करता है। उससे तो उसको तो यही चाहिए भी आंदोलन ख़राब हो, जहाँ भी भीड़ है, जहाँ आंदोलन में उसको ख़राब किया जाए, उसको सज़ा नहीं देगा, उसको अप्रिशिएट करते हैं वो भी। उसको इंतजार किसका कर रहे हैं? कौन? FIR हो गई है जब दर्ज, तो गिरफ्तारी में इंतजार किसका है? क्या क्लीन चिट कर रहे हैं क्या मामले? यही तो बात है भी, उसको सजा नहीं देना चाहते, उसको बचाना चाहते हैं भी। उसको जैसे कहते हैं ना भी बहुत अच्छा काम किया, उसको तो यही चाहिए मोदी सरकार को भी। इसने हमारा वो तो चाहते हैं भी दंगे हों, जहाँ ऐसा हो वैसा हो, तो जो भी उसका साथ देगा भी, किसानों पे गाड़ियों चढ़ाएं, जहाँ किसानों को डंडे से कूटा जाए, यही तो चाहिए। जो करता है सरकार उसका सपोर्ट करती है, हालांकि ये नहीं करना चाहिए था। मैं तो ये इसमें रहता हूँ, सभी बोलते हैं भी, मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी इस धरने पे साथ देगा, सबसे बड़ी हो, मतलब कि नहीं तो गरीब सुबह से लेके 8 बजे से जाता है, रात के 8 बजे तक जाता है, काम करता है। तो बात यही है भी जो मेहनत अपनी करता है तो सरकार अपना फ़ायदा सोचती है। तो मैं सभी को यही किसानों का साथ दो, तो जो भी है माड़ा कर्म करता है उसको सजा दो, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। किसानों का आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए, जो लखीमपुर खीरी के बारे में बताऊँ मैं। अच्छा, अजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर मेरे बेटे या हमारे खिलाफ कुछ आरोप मिल गया, कुछ भी सबूत मिला, तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। एक बात तो बताओ, हाँ। देखो एक पर्सन कितना बड़ा जो है वो कर रहा है जटिल, कि बाप मंत्री जी कह रहे हैं, अजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा गाड़ी में नहीं था। अच्छा जी, अब एक बात सुन रहा, मतलब गाड़ी ड्राइवर चला रहा है और बेटा अपने घर पे है। एक सवाल उठता है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा है और जो है मालिक घर पे बैठा है, वो ड्राइवर जो है वहाँ क्या करने जा रहा था, उस बात में जा रहा। इतने सारे लोगों के साथ, और इतने सारे लोगों के बीच में वो जब जा रहा था, जबकि एक उससे पहले व्हाट्सएप आया वहाँ पे, हमारे पास भी आया और लोगों के पास में भी आया कि वे लोग गाड़ी में तैयारी कर रहे
और वो पिस्टल यहाँ पर जो है मतलब लोड करने लग रहे, वो सारे में वीडियो वायरल हुआ। और उससे पहले वार्निंग दे चुके कि हम देखते हैं किसानों के। दूसरी बात, जब ये क्लियर हो चुका था कि वहाँ केशवदास मौर्य की उप मुख्यमंत्री की मीटिंग जो है, चूँकि वहाँ किसान पहली पैड पर पहुँच चुके हैं, वो कैंसिल हो गई है, तो वहाँ जाने का मेरी बात समझने की औचित्य क्या था। इन लोगों ने, चूँकि इसका बराबर में जहाँ मीटिंग थी उसके पास में इसका गांव पड़ता है मंत्री का, और इसने क्या कि हम देखते हैं कि उनकी किसानों को जो है, ये पहले भी धमकी दे चुका था और आया और उनको कुचल करके चला गया थी बताऊँ मैं। तो ये इस तरह की जो सरकार जो चाह रही है थी बताऊँ मैं। हमारे राकेश टिकैत जी भी आ चुके हैं वहाँ पे, जब से वहीं पर बराबर संपर्क करे हुए हैं। हमारी 1 हफ्ते की बात है कि अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती तो ये बचाने की सोच रहे, ये बचाने की, उसका अजय मिश्रा बचाने की चाह रहा, लेकिन ये खुद फंस गया। देखो सच्चाई, आप कह रहे हो 1 हफ्ते में अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? देखिए, करने का जो है संयुक्त किसान मोर्चा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। जो मोर्चा वहाँ पर मीटिंग लेगा, अभी अम्बाला की खबर आई है कि वहाँ भी एक किसान को इस तरह से MP गाड़ी ने चढ़ा दिया। तो जो मंच है हमारा सिंधु बॉर्डर में, हमारे जो बैठते हैं किसान संयुक्त मोर्चा, जो निर्णय करेगा, निर्णय को सुनिए। 4 तारीख को हमने आह्वान करा। 4 तारीख के आह्वान को कोई ऐसा जिला नहीं था, ऐसी कोई कलेक्ट्रेट नहीं थी जहां पर किसान के सिर वहाँ पर चमक रहे हो। सारा प्रशासन सरकार हिल गया और राकेश टिकैत ने कहा कि सारे उन्होंने रोक दिए विपक्षी दल। एक बात तो बताओ, हालांकि मैं राजनीतिक मैं हूँ किसान का, लेकिन एक आदमी हमदर्द ये बोल रहा, प्रियंका गांधी की एक बात सुन लो, 3 मुकदमे कायम कर दिए। उसने एक वीडियो दिखाया, DGP कह रहे हैं कि जिन्होंने वायरल करा है हम उनके खिलाफ मुकदमे कायम करेंगे। अरे वीडियो तो एक बात सुन ले, सारा देश देख रहा, सारा देश वायरल कर रहा, तुम सबको बंद कर दोगे? उसने, प्रियंका गांधी ने वीडियो वायरल नहीं करा, उसने एक वीडियो अपने मोबाइल दिखाया कि मेरे पे आया है और मैं इसको पब्लिक को सॉरी, उसको मुकदमा कायम कर दिया, समझ, उसको जाने नहीं दिया। मतलब सारे प्रजातंत्र को, सारे का गला घोट रहे। जो सबूत दिखाएगा उस पर मुकदमा जारी होगा, जो सबूत दिखाएगा वो सबूत मिटाए जाएंगे। मतलब ये और क्या देख रहे हैं? तो इनको, मंत्री जी को है कि अब भी वक्त है। अगर ये अपनी सरकार को, मोदी को बना चाहे, अमित शाह से बात हुई थी, कहना एक बात सुन ले, योगी भी कहे अगर अब भी वक्त है कि ये इस्तीफा दे दे और अपनी गलती स्वीकारे। इनको ये पता है कि गलती तो तुमने कर दी, लेकिन इतनी बड़ी गलती, एक बात सुन लो, जैसे जैसे कदम होते जा रहे हैं हमारे, हमने भारत बंद के दौरान दिखाया, हमने मुजफ्फरनगर की पंचायत में 20 लाख की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई, जो उन्होंने कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान है। अब उनको ये एहसास सरकार को तो हो चुका कि ये मुट्ठी भर किसान तो है नहीं, ये केरल तक बंद कर सकते हैं, उड़ीसा बंद है, केरल बंद है, और समझे जी 23 राज्यों में हमारा बंद का हुआ है। तो हमारी जो है ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और एक बात और है, ये लड़ाई हम किसान की मान रहे, लेकिन अब हमें पता लगा कि लड़ाई तो जो है ये उन लोगों की है जिनको पता तक नहीं, बेचारे 20 करोड़ लोग। अगर ये कानून लागू हुए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लागू हुआ, ये भी कानून, मंडी सारी खत्म हो जाएंगी। 5 करोड़ लोग मंडी से अपने कोई सब्जी ला रहा, कोई फल बेच रहा, कोई फ्रूट बेच रहा, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। उसने क्या, मंडी कैसे ख़त्म हो जाएंगी? मंडी ऐसे ख़त्म हो जाएंगी, कानून में साफ लिखा हुआ है कि जो मंडी में अपना समाज वो ले जाएगा धान अनाज, उस पर टैक्स लगेगा, और जो मंडी से बाहर बेचेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ताकि मंडी पर ये सुधार। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साफ लिखा हुआ है, जब हम किसान से कॉन्टैक्ट करेंगे, फल वाले से, फ्रूट वाले से, उससे, तो वो माल डायरेक्ट देगा, और वो रिलायंस के, अंबानी के बिग बाजार में वो माल आएगा। बीच की कड़ी जो है वो सारी समाप्त हो जाएगी, मंडी अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब अंकल जी मेरा यही सवाल कि लास्ट में कि जो लड़ाई है वो चलती रहेगी आप लोगों की, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, शहीद किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा और आपकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। जी हाँ, हम बेरोजगारों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे, किसान के आए थे, लेकिन आज हम मजदूरों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जो मजदूर जो है उसके 8 घंटे के 12 घंटे कर दिए गए हैं, समझ जी। बैंकों भी सिर्फ जो है 4 दिन काम करेंगे, उनको जो है सुबह रात के 10 बजे तक काम करना पड़ेगा। मतलब हम तो एक बात सुन रहे, ये जिस तरह की चल रही है डिजिटल इंडिया की, जो मोदी जी बात कर रहे हैं, वो डिजिटल इंडिया अभी रहने दो, 20 साल लगेंगे हमें अभी जो है, कम से कम इतनी बड़ी भयावह स्थिति होगी 5 साल के बाद में।
अभी इंटरव्यू हुआ ने कहा कि हमने ये इन्होंने कहा कि हमने 2 करोड़ को रोज़गार दिया। मैं भी 5 लड़कों को लेकर के गया था जब इंटरव्यू हो रहे थे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है हमारे यहाँ मेरठ में, मैं भी गया था 5 लड़कों को लेकर। तो उसमें 7 कंपनी आई हुई थी जो उसमें जो है वे मतलब उनकी इंटरव्यू लेकर के सिलेक्शन कर रही थी। जब उनको बताया गया कि आपको 1,40,000 का पैकेज मिलेगा, 1,20,000 का पैकेज मिलेगा, तो जब उन लड़कों को पता जो BCA, BTech, MBA और सारे पोस्ट लड़के सारे थे, उसने क्या कितना मतलब आपको 12,000 तनख्वाह, 10,000 तनख्वाह मिलेगी, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। वे लोग अपने कागज लेकर के वापस चले आए। ऐसा रोजगार है। चलिए, तो ये थे किसान यहाँ पर मौजूद थे, कह रहे हैं बेरोजगारी की भी लड़ाई है, मजदूर की भी लड़ाई है, और अपनी लड़ाई तो है ही, किसानों की लड़ाई तो है ही, खेती जो है उसकी जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही इंसाफ की मांग, इंसाफ की गुहार जो है सरकार से लगा रहे हैं, अपने अधिकारों की गुहार लगा रहे हैं। इसी के साथ आपको दिखाती रहूँगी सभी खबरों से बने रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़रूर देखिएगा, चाहे वो किसान की खबरें हो, चाहे वो देश भर में हर कोई मुद्दा हो, उस पर हर जुड़ी खबर आपको मिलेगी सजग भारत पर। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।